सबको जय हिंद। अगर आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी है तो ये पुलिस की नौकरी भी एक दासी है। अगर आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है तो ये पुलिस की नौकरी भी एक दासी है। अगर मन बहुत अच्छा सरल स्वभाव है तो घर में भी आप लोग की मधुरा और खांसी। समझ रहे हो? चलो ठीक। तो देखो हम लोग आज एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग भारत के प्राकृतिक प्रदेश हम लोग स्टार्ट किए थे, पढ़ना शुरू किए थे, तो इसमें का हम लोग 4 भाग में उसको बांटे थे। कितने भागों में? 4 भागों में बांटे थे। तो 4 भाग था आप लोगों का। देखो हमारे भारत में देखा जाए तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटे थे? 4 भागों में बांटे थे, है ना। वो 4 भाग था आप लोगों का। पहला था आप लोग का उत्तरी पर्वत, है ना, उत्तरी पर्वत क्षेत्र। पहला क्या था? उत्तरीय पर्वत क्षेत्र, जिसको हम लोग हिमालय पर्वत क्षेत्र बोलते थे। दूसरा आप लोग का विशाल मैदान। दूसरा क्या था? विशाल मैदान। और तीसरा था आप लोग का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा था आप लोग का तटीय एवं द्वीपीय, तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र, है ना। ये तटीय और द्वीप दोनों को मिला करके 5वां में हम लोग इसको मरुस्थल के रूप में देखे थे। 6वां में तटीय और द्वीप को अलग कर दिए थे, है ना भाई। तो इसमें का हम लोग का जब स्टार्ट किए थे पहला चैप्टर आप लोग का चला था उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, चला था उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग पहले पढ़े थे आप लोग का हिमालय पर्वत को पढ़े थे हिमालय पर्वत को। तो हिमालय पर्वत को हम लोग इसको 4 भाग में बांटे थे, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण बांटे थे हम लोग ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, 4 में। यह उत्तर से दक्षिण था। फिर हमारा था आप लोग का पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम में बांटे थे सबसे पहले आप लोग का पश्चिम और पंजाब का हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल का हिमालय, चौथा असम का हिमालय। इसको पढ़ करके हम लोग कर दिया रफा दफा, ठीक है ना। आज हम लोग अब देखते हैं हिमालय के बाद दूसरा क्या आ जाएगा आप लोग का विशाल मैदान। तो आज लोग को आपको हेडिंग डालना है भारत का विशाल मैदान। हम लोग को एकदम बेसिकली सबको पहले समझना है। जितनी बातें मैं लिखूंगा उतनी बातें लिखना, ठीक है। तो हेडिंग डालना भारत के विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान, ठीक है। भारत का विशाल मैदान में सबसे पहले 2-3 पॉइंट लिखना, मैं लिखवा रहा हूं। पहले लिखना, ठीक है, पहले लिखना उत्तर भारत का विशाल मैदान। हाँ लिखो, मैं लिखवा रहा हूं पॉइंट। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान हाँ, उत्तर भारत का विशाल मैदान लिख लिए। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी से निर्माण हुआ है। बहाकर लाए हुए मिट्टी से निर्माण हुआ है, ठीक है। तो याद रखना भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान। कौन कौन सी नदी याद रखना है? हाँ, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सब नदी को हम लोग पढ़ेंगे ना। जब नदी आएगा तो सबको पढ़ेंगे, ठीक है। गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां,
ठीक है, इनकी सहायक नदियां, इन्हीं सभी के बहाकर लाए जाने वाला आप लोग का जितने भी मिट्टी है, जितने भी जलोढ़ मिट्टी है, वही एक जगह स्थान होकर के, जैसे कि मान के चलो हमारा नेपाल का हिमालय है, नेपाल का हिमालय हमारा देखा जाए तो बहुत ऊंचा में है, वही जब उधर से बारिश होती है तो सभी पानी हमारा नीचे की ओर नेपाल से बिहार की ओर आता है, और बिहार से हमारा ये सब जाकर के बिहार उत्तर प्रदेश में आकर के सभी मिट्टियां जमने लगती है। इसीलिए हमारे भारत में विशाल मैदान का निर्माण हुआ है ना। यही आप लोग का विशाल मैदान बनेगा, मान के चलो। देखो ठीक है, ये आप लोगों का समझ लो भारत है, ठीक है। और यहाँ पर है आप लोग का विशाल मैदान। ये विशाल मैदान ऊपर से आने वाले पूरे नदियों में, नदी जो ऊपर से बह कर आती है, ये सब नदियां, इधर से हमारा गंगा नदी हो गया, इधर से आप लोग का मानसरोवर से आप लोग का ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, है ना। और आप लोग का देखा जाए तो आप लोग का सिंध नदी हो गया। ये सभी नदी आकर के बहा करके लाया जाता है और यहीं पर सारी मिट्टियां जमा होती जाती है। यही आप लोग का निर्माण करता है किसका? विशाल मैदान का। ठीक है, विशाल मैदान का आप लोग वर्गीकरण लिखना, विशाल मैदान का वर्गीकरण। ठीक है, देखना एक बात समझना, सबसे पहले देखो तो ये हमारा मैदान है, मान के चलो मैं इसको निकाल दिया, ठीक है, बीच से ये हमारा पूरा मैदान है, भारत का मैदान है। ये आप लोग का देखा जाए तो उत्तर भारत का मैदान हो जाएगा और नीचे वाला दक्षिण भारत का मैदान हो जाएगा। ये उत्तर भारत का मैदान और ये दक्षिण भारत का मैदान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर भारत मैदान को देखेंगे। इससे पहले कैसे इसको पढ़ाई करना है, इसका एक वर्गीकरण बनाना है, हमें एक स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको पढ़ते जाना है। ठीक है, तो आप लोग लिखना उत्तर भारत का वर्गीकरण, लिखना आप लोग उत्तर भारत के मैदान का वर्गीकरण। तो हमें पढ़ना है उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदान का वर्गीकरण। उत्तर भारत मैदान का वर्गीकरण। ठीक है, उत्तर भारत मैदान का वर्गीकरण, इसको हम लोग दो तरीका से बांटेंगे, एक विस्तार के आधार पर और दूसरा विकास के आधार पर, कि इसका विस्तार कैसे हुआ है और इसका विकास कैसे हुआ है। तो पहले में लिखना विस्तार के आधार पर, दूसरा विकास के आधार पर। पहले लिखना विस्तार के आधार पर, इसको दो आधार पर बांटेंगे हम लोग, एक विस्तार के आधार पर, विस्तार के आधार पर कि कहां कहां तक इसका विस्तार हुआ है, कहां कहां तक फैला है और कितना इसका विकास हुआ है। दूसरा में हो जाएगा विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। ठीक है, याद रखना विस्तार के आधार पर और दूसरा विकास के आधार पर। ठीक, विकास का आधार, विस्तार के आधार पर आप लोग को लिखना, इसमें 5 नाम याद रखना है आप लोग को, सिंध, पंजाब, राजस्थान। पहला सिंध, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा गंगा और पांचवा असम। ठीक है, 5 नाम लिखना है विस्तार के आधार पर। ठीक है, क्या का नाम याद रखना है? पहला याद रखना सिंध का मैदान, सिंध का मैदान। दूसरा बताया राजस्थान, पंजाब, किसी को भी लिखो, राजस्थान का मैदान। तीसरा याद रखना पंजाब का मैदान, पंजाब के बाद गंगा का मैदान करना और ये असम का मैदान, असम का मैदान। ठीक है, देखो पहला सिंध का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान, फिर पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और असम का मैदान। इतना को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हमारे इसका विकास के आधार पर बांटना है हमें, विकास के आधार पर 4 समझ लेंगे। ठीक है, विकास के आधार पर इसको 3 से 4 बांटते हैं हम लोग। जैसे कि भाबर, नाम सुने हो भाबर, भाबर, तराई लिखना, हाँ याद रखना, भाबर का मैदान पढ़ेंगे, तराई का मैदान पढ़ेंगे, भाबर, तराई, और याद रखना बांगर, खांदर, डेल्टा।
बांगर, खादर, खादर और डेल्टा बता रहा हूं। देखो, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। देखो, गंगा मैदान को 3 आधार से बांटना। एक ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान, और बीच वाला है तो क्या हो जाएगा, मध्य गंगा का मैदान। और आप लोग का निचले है तो निचली या निम्न, निम्न या निचली गंगा का मैदान। ये आप लोगों का हमारा पूरा इसका वर्गीकरण है। केवल उत्तर भारत के मैदान का ना, अभी दक्षिण भारत के मैदान के बारे में नहीं, ठीक है, याद रखना, उत्तर भारत के मैदान का वर्गीकरण है। लिख लिया ना, हो गया। अब देखो, चलो, अब हमारा ये पूरा डील हो गया। इतना तो याद रख के चलना है। सबसे पहले हमारा उत्तर भारत का मैदान का वर्गीकरण कर देखेंगे, जिसको 2 आधार पर बांटेंगे। एक हो गया, बांबर मछली होती है, बांगर सीमेंट, हाँ। बांगर मतलब याद रखना पुराना जलोढ़ मिट्टी। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी हम लोग बहा के लाते हैं, मान चलो कोई नदी है, ठीक है, वो नदी मिट्टी को बहा कर लाता है और कहीं क्षेत्रों पर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन फिर से नदी आती है, बाढ़ आती है, लेकिन वो मिट्टी वहीं बस रुक जाती है, बहकर नहीं जाती, तो पुरानी मिट्टी हो जाती है। तो पुरानी मिट्टी जम कर रहता है तो वो है बांगर, बांगर मिट्टी। लेकिन खांदर, खांद खांदे खांच खांच के ले जाता है, फिर पानी आएगा, फिर बहा के ले जाएगा, फिर पानी आएगा, फिर बहा कर ले जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा, वो खादर, खादर मिट्टी, ठीक है। तराई सब जानते हो, जिसको जिस मिट्टी में पानी बार बार पड़े तराई कर दो, तराई बोलते हैं ना, जिसमें पानी बार बार पड़े, नदी बार बार आए, सबको डेल्टा, जहां पर एक जगह इकट्ठित हो जाए और कभी भगे मत, डेल्टा बहुत बड़ा डेल्टा बना लेता है। गंगा नदी हमारा पश्चिम बंगाल में जाकर के बंगाल में क्या बनाएगा, सुंदरवन में डेल्टा बनाएगा, बहुत बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाएगा। सबको समझेंगे धीरे धीरे। आप लोग को इस सबसे परिचय जानना है। सबसे पहले जाए आप लोग मतलब हेडिंग डालना सिंध नदी, हेडिंग डालो आप लोग सिंध नदी, नहीं सॉरी, सिंध मैदान, सिंध का मैदान, पहले हेडिंग डालना सिंध का मैदान। सिंध का मैदान। अब देखो, ये सिंध का मैदान जो है सिंधु नदी द्वारा बहा कर लाए हुए मिट्टी के द्वारा निर्माण होता है। कौन से नदी द्वारा? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है मानसरोवर के पहाड़ी, तिब्बत, नेपाल की पहाड़ी, उधर से निकल के आता है, ठीक है। नदी पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। इससे पहले तो हमें पहाड़ी पर्वत जानना था, लेकिन क्या करोगे, सिलेबस से पहले यही है, इसी को पढ़ना है। कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो ठीक रहता है। पहले तेल डाल दोगे, उसके बाद धनिया मिर्च डाल दो, ठीक रहता है। फौरन डाल के पहले ही अब हम सब्जी बना लेंगे और लास्ट में जब उसमें तेल डाल देंगे तो लफड़ा है ना। इसीलिए थोड़ा सूझबूझ के साथ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो सिंध का मैदान याद रखना, ये किसके द्वारा निर्माण होता है जी? हाँ, तो ये सिंध, सफेद कहां चला गया, सिंधु नदी, लिखते जाओ, सिंधु नदी द्वारा बहाकर लाए हुए मिट्टी से इस मैदान का निर्माण होता है, इस मैदान का निर्माण होता है, ठीक, इस मैदान का निर्माण होता है। इसका निर्माण बांगर नदी से, मतलब बांगर मिट्टी से होता है। इसका निर्माण बांगर, बांगर मतलब पुरानी, ठीक है, जो कि गहरा
एवं संकरा बनाता है। गहरा एवं सकरा भी होता है या बनाता है। बस इतनी बातें जाने। सिंध, सिंध का एरिया हमारा आप लोगों का पाकिस्तान, ठीक है। सिंधु नदी नाम सुने हो ना, सिंधु घाटी सभ्यता, ज्यादातर इसका मात्रा हमारा देखा जाए तो ये 70-80% हमारे पाकिस्तान में। ये दिक्कत अभी सिंधु घाटी समझौता, सिंधु नदी समझौता सब अभी एक से चल रहा है ना। हाँ, तो ये ज्यादातर हमारे देखा जाए तो ये नदी जो है हमारे भारत के तो बहती है, लेकिन ये जा करके सबसे पहले ये नेपाल में बहेगा, चीन चीन चीन, उसके बाद चीन से होते हुए सीधा भारत में प्रवेश करेगा, और भारत में प्रवेश करके पाकिस्तान में निकल करके जाके अरब सागर में मिल जाती सिंधु नदी, ठीक है। टोटल लंबाई इसका 3180 किलोमीटर है टोटल लंबाई। खैर उस नदी में देखेंगे, अभी रहने दो सबको, ठीक है। तो याद रखना है इसका निर्माण कौन सा है, तो सिंधु नदी के द्वारा बहाकर, मतलब सिंध है तो मतलब सिंधु नदी के द्वारा बहाकर लाए हुए मिट्टी से इसका निर्माण होगा। और कौन सी मिट्टी से, वो भी पुरानी मिट्टी से, समझ रहे हो। मान के चलो बार बार कोई बाढ़ आ रहा है लेकिन एक ही जगह पर मिट्टी रुकी हुई है, ऐसी जगह रहता है कि कितनी भी बाढ़ आ जाए वहां से मिट्टी निकलता ही नहीं है। बहुत बड़ा बाढ़ जो आता है ना वही उठा कर ले जाता है। वही ये सिंधु नदी बहुत बड़ी नदी है, ये ज्यादा बाढ़ आएगा ना तो ये उठा कर ले जाकर पटक देगा हमारे भारत के मैदान में, और यही मैदान हमारा बन जाता है आप लोगों का सिंध का मैदान। तो सिंध के द्वारा लाया गया इसलिए सिंध का मैदान बन जाता है। दूसरा क्या है आप लोग का, राजस्थान या पंजाब। चलो राजस्थान का लिखो, ठीक है। इसका निर्माण लिखना आप लोग विस्तार सबसे पहले लिखना, ठीक है। दूसरा हेडिंग डालना राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान में आप लोग को जानना है, क्या जानना है, इसका विस्तार सबसे पहले जानना। इसका विस्तार हमारे अरावली पर्वत सुने हो, अरावली पर्वत ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार है, ठीक है, हमारे राजस्थान में, ठीक है। तो ये राजस्थान में हमारा जो क्या बना है आप लोग, मैदान बना है, उस मैदान के भाग का नाम याद रखना। जो हमारे राजस्थान में हमारा जो मैदान पाया जाता है उस मैदान का नाम है रोही मैदान, प्लाया मैदान, बालसन मैदान, ठीक है, बालसन, ठीक है। क्या है, लिखो ना, तो लिखने के लिए तुम आप लोग को लिखवा रहा हूं। रोही मैदान कहाँ है करके पूछा जाएगा तो ये हमारा भारत का मैदान है जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। एक और लिख लो बरखान, बालसन में बारखान भी लिख लेना, हाँ। रोही, प्लाया, अधपल मैकपंत ल या मैकपंत य, प्लाया, बालसन, बारखान, बारखान, ये सभी नाम हैं। याद मत करना, बस पढ़ना, ठीक है। याद मत करना, केवल पढ़ना। ये बारखान क्या है करके कम से कम जाना तो गया, राजस्थान का मैदान है। बारखान सुनोगे तो बहरा मत बोल देना, समझ रहे हो। ये हो गया राजस्थान में, ये जानना है। तीसरा आप लोग का पंजाब का मैदान, हेडिंग डालो। पंजाब का मैदान, ठीक है। अब ये पंजाब के मैदान में आप लोग को याद रखना है, अब सिंधु की सहायक नदी, ठीक है, सिंधु के सहायक नदी, ठीक है, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, ठीक है, ये सभी इसकी सहायक नदियां है। तो सिंधु के सहायक नदी द्वारा बहाकर लाए हुए मिट्टी से बनता है, बहाकर लाए हुए, हाँ, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, अभी नदी में सबको पढ़ेंगे, आप लोग को बस नाम सुन ले रहो। सिंधु के सहायक नदी द्वारा बहाकर लाए हुए मिट्टी से इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसका विस्तार है आप लोगों का विस्तार, इसका विस्तार याद रखना, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में ये मैदान पूरा
विस्तार इसका फैला हुआ है। ठीक है, पंजाब का मैदान। बेट कहा जाता है। नदी के किनारे नया जो मिट्टी खादर के रूप में जमता है ना, खादर, वही खादर के रूप में मिट्टी क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। ये आप लोग का बस पंजाब के बारे में इतना जानना है। अगला क्या था? गंगा होगा जी, गंगा का मैदान होगा। ठीक है, चलो गंगा का मैदान चौथा है ना, गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान में कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। ठीक है, सबसे पहले गंगा का मैदान विस्तार कहां का है उसको देख लेते हैं। गंगा का मैदान, और गंगा का मैदान में कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। ठीक है, सबसे पहले गंगा का मैदान विस्तार कहां का है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, गंगा का मैदान, इसका विस्तार लिखना, विस्तार। विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। ठीक है, सबसे पहले हमारे गंगा कहां से निकलता है? गौमुख से। तो गंगा से हमारे उत्तराखंड से निकलता है, तो हम लोग सबसे उत्तराखंड को भी लिख सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, बिहार के बाद याद रखना पश्चिम बंगाल। मुख्य रूप से इतना याद रखना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इतने में मुख्य रूप में इसका विस्तार है गंगा के मैदान का। ठीक है, अब इसमें हम लोग गंगा को 3 भाग में बांटे हैं, तो यहां पर लिखो गंगा को हम लोग 3 रूप में बांटेंगे, उसे फिर डील करेंगे। गंगा को 3 भाग में बांटते हैं करके। बांट दिए? ठीक, हेडिंग डालना ऊपरी गंगा मैदान। लिखे हो ना, ऊपरी, मध्य और नीचे। लिखे हो कि नहीं लिखे? मैं लिखवा दूं क्या कि बोलूं? बोल देता हूं, बोलने जल्दी होता है, लिखता हूं टाइम पास हो जाता है। चलो लिखो, लिखना। इससे पहले बांट लिया ना, बांटने से पहले नोट करके 3-4 पॉइंट लिखना थी इसके बारे में। तो आज कोई बात नहीं, चलो तो पहले लिख लो। चलो, ऊपरी मैदान को लिखो, उत्तर गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान। बना देता हूं, रुक जाओ, मैं बनाओ, आप लोग मैं बनाओ। इसको तो बांटना पड़ेगा ना, एग्जाम में ही तो पूछा जाता है। ठीक है, चलो गंगा के ऊपरी मैदान में आप लोग लिखना, ये हमारा 3 प्रकार से बांटेंगे गंगा के ऊपरी मैदान को। ये हमारा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। तो इस गंगा के मैदान में सबसे पहले हमारा ये ऊपरी वाला हो जाएगा, ये ऊपरी वाला। तो ऊपरी मैदान, ऊपरी मैदान, ऊपरी मैदान में लिखना इसका विस्तार, विस्तार में लिखना उत्तराखंड और यूपी, विस्तार में लिखना उत्तराखंड और यूपी। ठीक है, इसके अंदर में एक खंड आता है रुहेलखंड का मैदान, इसे पूछा गया है रुहेलखंड कहां करके पूछा था, कौन से मैदान में। तो हमारे मैदान के मतलब गंगा मैदान के उत्तरी हिस्से में रुहेलखंड का मैदान आता है।
रुहेलखंड का मैदान, ये यूपीएससी क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। आप लोग टेंशन हो जाते हैं यूपीएससी क्वेश्चन बोलते हैं, हम लोग को नहीं लगता है क्या? पूरा यूपीएससी पैटर्न में हमारा छत्तीसगढ़ का सीजीपीएससी होगा और उसी सीजीपीएससी से आप लोग का व्यापम लेता है। व्यापम का आप एग्जाम दोगे, आप लोग का मध्य, ठीक है। मध्य में याद रखना हमारा यूपी और बिहार, ठीक है। इसका विस्तार क्या हो जाएगा हमारे मध्य में? मध्य में विस्तार कहां रहेगा जी? यूपी बिहार के जाझार के, है ना। हम पान खाई ले एतवार के बिहार जाके, है ना, सुने हो? हर एक से तो गाना है वहां जी। ठीक, ये हो गया। मगध और मिथिला का मैदान कहां करके पूछा जाता है, तो मगध, इसे हमारे यूपी में आता है, तो मगध, मिथिला और मगध मिथिला, एक और स्थान है सारेन। ये तीनों मैदान कहां है? मगध मैदान, मिथिला मैदान और सारेन मैदान हमारे गंगा के मध्य, मतलब गंगा के मध्य मैदान में हमारा स्थित है। तीनों, मगध का, मिथिला का और सारेन, सारेन, ठीक, ये हो जाएगा सारेन, सारेन, सारेन हो गया, ठीक। तीसरा आप लोग का फाइनली अंतिम क्या बच गया? निचली वाला हिस्सा बच गया। देखो, अब निचली मतलब निम्न हमारा अंतिम दिख रहा है, ठीक। अब इसका विस्तार कहां कहां हो सकता है? दिमाग लगाओ तो होगा तो, हा? बिहार एवं पश्चिम बंगाल। इसका विस्तार लिखना बिहार एवं पश्चिम बंगाल। यहां पर आपका बिहार और ये आप लोग का पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसका विस्तार हो जाएगा आप लोग का, किसका विस्तार जी? निम्न या निचली मैदान, गंगा का मैदान। तो इसका आप लोग का विस्तार कहां कहां है? इसका विस्तार आप लोग लिखना बिहार और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये बिहार और पश्चिम बंगाल में है। बस इतना जानना है। अब इसमें कुछ शब्द है, याद रख लेना, जल्ला एवं टाल, बिल, चार, लेकिन मत लिखो, मत लिखो, बस इतना जानना, इसका विस्तार ही जानना। अब नोट करके बोला था ना मैं, ठीक। गंगा मैदान के बारे में नोट करके लिखना। गंगा मैदान के बारे में एग्जाम में पूछे जाने वाला चीज, गंगा मैदान, गंगा मैदान के बारे में लिखना है आप लोग को। इंपॉर्टेंट फैक्ट पहला लिखना, आप लोग लिख चुके हो, पहला में लिखना। इसका विस्तार तो सबको पता है। ढाल कहां करके पूछा जाता है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इसका ढाल याद रखना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल है। जैसे कि मान के चलो, देखो ये हमारा गंगा का मैदान है ना, तो ये हमारा उत्तर पश्चिम में है ना। उत्तर पश्चिम में कहा जा रहा है? ये हमारा, ये नीचे आ रहा है, नीचे। तो नीचे मतलब आ रहा है, मतलब दक्षिण में आ रहा है, और दक्षिण कौन सी दिशा में आ रहा है? पूर्व। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारे इसका ढलान जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ढलान। इसका पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गंगा मैदान का ढाल किस ओर है? तो याद रखना, ये आप लोग का उत्तर पश्चिम, सॉरी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अब इसका टोटल लंबाई को पूछ देगा तो कितना लंबाई करके, तो लंबाई याद रखना पूरा पश्चिम की ओर 1400 किलोमीटर। पूरा पश्चिम मतलब ये, यहां से अगर यहां तक की बात करेंगे तो ठीक है। उत्तर क्या है इसका टोटल लंबाई पूरब से पश्चिम से? अगर लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा? 14, सॉरी, पूरब से पश्चिम कितना है? कितना है जी? 1400 किलोमीटर।
ठीक है। और भारत हमारा उत्तर से दक्षिण की दूरी, हाँ, 3214, और पूरब से पश्चिम 2900, और अक्षांशीय विस्तार इतना इतना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है, और देशांतर में 68 डिग्री 5 मिनट से 68 डिग्री, अरे गधा छत्तीसगढ़ के याद कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है मुझे। 68 डिग्री 5 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। हाँ, चलो, ये पूर्व से पश्चिम हो गया। लास्ट में और लिख लो, अंतिम है आप लोग का। और उत्तर से दक्षिण बोला जाएगा ना, यहां से उत्तर से दक्षिण की शेष का लंबाई पूछ देगा तो 300 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाएगा तो लगभग 300 किलोमीटर। ये इतनी बातें याद रखना है इसके बारे में बस। ठीक है, चलो, तो अब लिखना असम का मैदान, लास्ट फाइनली। आप लोग का 5 हो जाएगा। असम का मैदान, या इसी को ना ब्रह्मपुत्र का भी मैदान कहते हैं, इसी को ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इसका मैदान कौन सी नदी के द्वारा बहाकर लाए मिट्टी से होगा? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बहाकर लाए हुए मिट्टी से हमारा तो देखा है असम के मैदान का निर्माण होता है। लिखो एक लाइन में, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बहाकर लाए हुए मिट्टी से असम के मैदान का निर्माण होता है। अपने शब्दों में लिखो ना, अपनी लिख सकते क्या? ब्रह्मपुत्र नदी जो मिट्टी बहाकर लाती है वह असम का मैदान बनता है। खत्म बात। अपने शब्दों में लिखे तब तो बातें याद रहेगी। चलो, इसके विस्तार की बात करेंगे। विस्तार तो विस्तार है आप लोग का अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल और असम दोनों में इसका विस्तार है। अरुणाचल और असम में इसका विस्तार है। ठीक है, और ये 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग में एक ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। तो ऊपर वाला हमारा उपजाऊ भूमि में आ जाता है, उपजाऊ में, और निचले वाला आप लोग का पहाड़ी के रूप में आ जाता है, पहाड़ियां के रूप में। बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसका ढाल बस याद रखना। ठीक है, ढाल इसका कैसा है करके पूछा जाएगा ना तो याद रख लेना ढाल। हाँ, ढाल अब कैसा रहेगा? जैसा हमारा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर इसका विस्तार है। और इसमें कौन सा द्वीप है? एक द्वीप आता है इनके बीचों बीच में, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। ठीक है, ये क्लियर है ना भाई? अब हमारा जो देखो, इधर सुनना, लिखना है क्या?